राधा संतों की बानी बानी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की उपदेश सदगुरु भक्ति का। आज सकी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शत को छोड़ जग सुपना। आज सकी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शत को छोड़ जग सुपना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। वाणी लेने के पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं कि बड़ा लंबा समय चला गया। काल का महाकर प्रकोप, बड़ी लंबी बीमारियां आई, सारी दुनिया में लोगों का नुकसान हुआ और आके सबको घर में कैद कर दिया। काफी लंबा समय से सत्संग बंद हो गया। मार्च में लास्ट फरवरी में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। फिर अब फरवरी में हो रहा है, बरस चला गया। आज तक भी फ्री में कहीं हुक्म नहीं है। हम कर्नाटका में जाके 5 दिन सत्संग करना चाहें, बेंगलुरु के पास में आश्रम है चंदसंद्रा में, लेकिन ऑर्डर नहीं दिए। कहते नहीं, सत्संग में बाहर से लोग आएंगे और वहाँ बढ़ने का, बीमारी बढ़ने का डर होता है, तो हुक्म नहीं दिए। तो हमने खाली मेडिटेशन प्रोग्राम रखा। तो कहते अभी भी सब जगह स्वतंत्रता नहीं है। अभी हम फरवरी पहले हफ्ते में जाकर के महाराष्ट्र में कोंडला में एक प्रोग्राम करके आए। उसके बाद वाई में भी दर्शन का ही प्रोग्राम रहा। तो हर जगह पे अभी स्वतंत्रता नहीं है। अभी भी बीच में बॉम्बे में लोकल ट्रेन चालू करने से फिर भी जनसंख्या बढ़ गई बीमारों की, तो गवर्नमेंट को फिर लोकल ट्रेन बंद करना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग जहाँ भी भीड़ भाड़ में जाएं, मास्क लगा के जाएं। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसका पालन करें। अब बहुत अच्छी बात है कि आपके एरिया में कोरोना बीमारी का प्रभाव कम हो गया है। काफी स्थान पे नहीं है, हमारे आंध्रा में भी 0 के बराबर है, लेकिन कुछ एरिया में, शहरों में है। तो इसीलिए आप कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। भीड़ भाड़ में बैठे तो अपना आप ख्याल रखें, क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। गरीब लोग उतना खर्चा नहीं कर पाएंगे जितना खर्चा होता है। बम्बई में एक लड़की को आ गया, वो उसने नाम लिया था, उसको 12-13 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा। हालांकि लीवर भी खराब हो गया, इतनी स्टेज तक पहुंच गई, तब वो हॉस्पिटल गई, लेकिन बाबा जी की बड़ी दया रही, बच गई। लेकिन 13-14 लाख रुपए खर्चा हो गए। तो इसलिए ये बीमारी बड़ी अजब है और काफी लोगों का नुकसान हुआ है। तो चाहिए कि आप अपना ख्याल रखें, जहां भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। जो गवर्नमेंट का हिदायत है उसको पालन करें। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आपने सत्संग के लिए ऑर्डर लिया हुआ है। तो ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि आज सखी काज करो कछु अपना। सखी कहते हैं दोस्त को। जैसे उत्तर भारत में जब लड़कियां एक दूसरे से मिलती हैं तो आपस में सखी का उच्चार करते हैं, दोस्त मित्र। यूपी में, उत्तर भारत में
सखी बोलते हैं मित्र को। तो वही स्वामी जी महाराज आत्मा को सखी करके उच्चार किया है, क्योंकि सारी आत्मा स्त्रीलिंगी है, चाहे वो पुरुष शरीर में हो चाहे वो स्त्री शरीर में हो, है तो आत्मा ही है ना, परमात्मा तो है नहीं। परमात्मा वो अकेला पुल्लिंग पुरुष है, बाकी सब आत्माएं उस सतनाम के समुद्र से निकली हुई बूंदे हैं, सब आत्मा ही है। तो आत्मा स्त्रीलिंगी है, इसीलिए स्वामी जी महाराज सखी करके उच्चार करते हैं कि हे सखी मित्र, आप अपना काम करो, छोड़ो जगह और गुरु से प्रेम प्यार करो, क्योंकि संत मत के अंदर सबसे पहली सीढ़ी गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब कि गुरु को प्रसन्न करना, सत्संग, रोज रोज भजन सुमरन सेवा करके गुरु को खुश करना। क्योंकि संतों ने कलयुग में मुक्ति के तीन साधन अपनाए हैं। पहला सत्संग, दूसरा सद्गुरु शरण और तीसरा सेवा। तो कहते भाई सत्संग बड़ी ऊंची चीज है। महाराज हमेशा कहते थे 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो। क्यों? ये बड़ी ऊंची चीज है। सत्संग सच्चा तीर्थ है, जहां हमारे मन का स्नान होता है। बाहरी तीर्थों में तो शरीर का स्नान होता है। हम जाके नदी में डुबकी लगाते हैं, साबुन लगा लेते हैं तो मन शरीर की मैल उतर जाती है। लेकिन जो करोड़ों युगों से हम कर्म करते आए, जिसकी मैल हमारे मन पे बैठी हुई चढ़ी हुई है, मन मलिन हो चुका है, वो मैल धोने की ताकत उन तीर्थों में नहीं है, उन पानी में नहीं है। तो वो साधु संतों के वाक्यों में है। उनका वाक्य पवित्र होता है, वो सत्य ताकत से निकल के आती है, वो पवित्र होता है। वो हम प्रेम प्यार से सुनने से हमारे बहुत सारे पाप कटते हैं, मन की मैल उतरती है। इसीलिए गुरु नानक ने भी कहा है, सत्संग सम तीरथ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। सत्संग के समान तो बाहरी कोई तीर्थ नहीं, यहाँ मन का स्नान वहां शरीर का स्नान होता है। बहुत फर्क है। हम चाहे 1,00,000 बार डुबकी लगा के आवे, लेकिन मन की मैल तो नहीं उतरेंगे। आपका वही मन में वही संकल्प, वही विकल्प, वही प्रेम, वही मलिनता ऐसे ही रहेगी। तो कहते सत्संग, सत्संग में जाके हमें सत्य असत्य का ज्ञान होता है। मानव शरीर की कीमत का पता चलता है कि यह मानव शरीर कितना कीमती है, परमात्मा ने हमें क्यों दिया है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। ये सारी जानकारी सत्संग से होती है। तो इसीलिए नंबर 1 है सत्संग, जहां जाके खाने पीने वाला खाना पीना छोड़ देते हैं, बुरे लोग बुराई को छोड़ देते हैं, शराबी लोग शराब को भी छोड़ देते हैं, भक्ति के रास्ते पे चलने लगते हैं और एक दिन नाम ले लेते हैं। वो क्या, कौन सा स्थान है? वो सत्संग है। सत्संग ये है जहां जाके इंसान में परिवर्तन आता है। एक बार भी भूला भटका इंसान सत्संग में चला जाए, उसका 84 कट जाता है। वो मानव शरीर का अधिकारी बन जाता है। संतों की उन पे एक दृष्टि बढ़ती है तो उसका जो 84 में जाना था वो कट जाता है।
वो फिर से मानव शरीर का अधिकारी हो जाता है। कितना बड़ा फायदा है। तो कहते हैं कि इसलिए सत्संग नंबर 1, और दूसरा भजन सुमरन, और तीसरा सेवा। अब संत जहाँ होते हैं, जहाँ उनका प्रोग्राम चलता है, वहाँ सेवा रखते हैं। संगत की सेवा गुरु की सेवा है। तो कहते वो प्रेम और प्यार से करना, गुरु की याद में करना। अब बाबा जी ने अपने गुरु की याद में कितने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। उन्हें अपने आप को कितना औछा कहा है और गुरु से कृपा मांगा है। तो कहते इस तरह से दीनता नम्रता लेकर के अगर हम संतों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, भजन सुमरन करेंगे, सेवा करेंगे, तो जल्दी फायदा मिलेगा। ये सब हमारे कर्म काटने के रास्ते हैं। संतों के दृष्टि दर्शन से कुछ कर्म करते हैं, उनके सत्संग प्रेम से सुनने से हमारे कुछ कर्म करते हैं, भजन सुमरन करने से भी कुछ कर्म करते हैं, उनके दिए हुए प्रसाद खाने से भी कुछ कर्म करते हैं। तो ये सब कर्मों को काटने के संतों के उपाय हैं। तो इसलिए भजन सुमरन हम अपने आत्मा पे दया करके कि आत्मा फिर इस 84 में ना जाए, ये जन्म मरण में नहीं आवे, इसके लिए भजन सुमरन भी करना बड़ा जरूरी है। भजन सुमरन से प्रारब्ध तो नहीं कटेगा, लेकिन क्रियामान कटता है। जो हम इस शरीर में बैठ के कर्म किए हैं वो कटते जाता है। तो अंत समय हमें इतनी तकलीफें नहीं होती मरते समय। अगर हम भजन नहीं करते, हमारे कर्म ऐसे कैसे पड़े रह जाते हैं। और वो सब अंत समय में क्या होता है, टाइम कम होता है और कर्म ज्यादा होता है। तो कम टाइम में ज्यादा कर्म भुगताने के लिए कोई बीमारी ऊपर आके पड़ जाती है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, कोई मुसीबतें आ जाती हैं। ये हमारे कर्मों को काटने के लिए है। इस तरह से संतों को थोड़े समय में ज्यादा कर्म काट के उसको लेके जाना पड़ता है, क्योंकि इसको फिर यहाँ भेजना नहीं है उसको ऊपर के मंडल में रखना है। तो इसलिए थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है। तो इसलिए महात्मा प्रार्थना करते हैं कि भाई भजन करो, आज सखी काज करो कछु अपना, कुछ अपना तो काम करो। हम रात दिन पराये चिंता में लगे हुए हैं, पराये कामों में फंसे हुए हैं अरे भाई नौकरी धंधा दुकान काम हो गया, नौकरी तो कंपनी मिल का, फैक्ट्री का, या तो ऑफिस का काम हो गया खेती गृहस्थी जमीन का काम हो गया। आप अपना बारे में क्या सोचा परिवार के बारे में रात दिन चिंता करते हैं, लेकिन कभी अपने आत्मा को इस भवसागर से निकालने के बारे में सोचा। इसके लिए तो संतों ने आपको नाम दान दिया है। वो सबसे बड़ा दान है जो संत हमें नाम दान देते हैं। दान तो बहुत सारे हैं, गोदान, भूदान, स्वर्णदान वस्त्र दान, अन्नदान दान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिलती, तृप्ति होती, वो भी पूरा तृप्ति नहीं होती। अभी एक महात्मा को आप 2 किलो सोना दे दो या 4 किलो दे दो, और कोई देगा तो ना नहीं करेगा, क्योंकि तृप्ति नहीं होती। आप हजारों एकड़ जमीन दे दो भूदान,
और कोई देगा तो ना नहीं करेगा। क्यों? तृप्ति नहीं होती। तृप्ति खाली एक चीज में होती है अन्नदान है तो काम बहुत छोटा, लेकिन उससे तृप्ति हो जाती है। जब पेट भर जाता है तो अंदर से आता है बस 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 बस, और कोई चीज में बस बस नहीं करेगा ये कितना भी दो क्योंकि अन्नदान ऐसा है जिससे तृप्ति, वो थोड़े टाइम के लिए, फिर भूख लगेगी तो फिर अन्न की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी शाश्वत इलाज नहीं है। लेकिन संतों का जो नाम दान है, इस जीव को भवसागर से पार करता है। ये सबसे बड़ा दान है जो संत बगैर एक पैसे की आशा किए बगैर हमें दान देते हैं। वो नहीं कहते भाई 50,000 51 दो या 5,050 दो वो तो फ्री में देते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, हाँ सेत में तो ही देता हूं गाहक कोई नाई वो जमाना ऐसा था, उनको बड़ा मशक्कत करना पड़ता था। बहुत जगह नया नया प्रचार था, घूमना पड़ता था, लेकिन कोई भरोसा न करके पास आता नहीं था। नामदान देने के लिए जगह जगह घूमते थे, कोई लेने वाला भी नहीं था। जो आता था वो कुछ और मांगता था, महाराज दया करो मुझे बहुत तकलीफ है, बीमारी दूर हो जाए। और कोई दुनियादारी का सामान मांगता था, लेकिन मुक्ति मांगने वाला कोई नहीं है कि भाई अब जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। मुक्ति मांगने वाले कोई गुरुमुख संत होते, गुरुमुख होता है, जो गुरु से गुरु को ही मांगता है। नहीं तो देखो गुरु से क्या क्या नहीं मांगते। थोड़ा भी सिर दर्द हो गया, महाराज दया करो, महाराज को कुछ भी होने दो लेकिन दया करो। कोई तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, महाराज दया करो ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे भाई जो प्रारब्ध में लिखा है अपने आप मिलेगा। संत कहते मालिक की मौज में रहो, कुछ भजन करो। जो अपने प्रारब्ध में लिखा है वो तो मिलना ही है जो नहीं लिखा वो नहीं मिलना है, उसके लिए क्यों मांगना। कहते क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। हे मालिक मैं क्या मांगू, कोई स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है, देखते देखते चला जा रहा है दुनिया राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। फिर क्या मांगे? धन दौलत मांगते हैं, चलो गुरु कृपा किया मिल गया, क्या फायदा हुआ? आप शरीर छोड़ने के टाइम पे वो धन दौलत इधर ही रह गया, क्या फायदा हुआ? दुनिया में रह गया दुनिया की चीज दुनिया में गया, तो आपकी भक्ति निष्फल चली गई। कहते मांगना वो चीज मांगो जो आपके साथ जाए, आपको अपने बिछड़े पिता से मिलाए, आपको अपने बिछड़े घर पहुंचाए। और नाम की भक्ति, नाम दान, नाम का धन जिसको पाके मन तृप्त हो जाता है। एक बार वो शब्द नाम प्रकट हो जाए, उसकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। तो कहते जिनको कछु न चाहिए
सोई सांसा। जिनके अंदर आशा तृष्णा खत्म हो गई वो बादशाहों के बादशाह है। अब जिनके अंदर आशा और तृष्णा भरी है तो शांति का, चाहे वो राजा हो या भिखारी। तो शांति नाम में है, दुनिया के सामान में नहीं है। आज कितना भी करोड़ रुपए जमा कर लो, आपको शांति मिलेगी सपने में भी नहीं सोचना। शांति नाम में है। जब वो नाम प्रकट, शब्द प्रकट हो जाता अंदर, तो हमारा मन जो दुनिया के रंग में रंगा है वो दुनिया को लात मार के जाके शब्द से जुड़ जाता है मन, और शब्द को छोड़ के फिर बाहर आना पसंद नहीं करता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं। कहते मन माने तब हरि जाने। तब आपको कोई रुकावट नहीं अंदर। तो मन जो आज शत्रु था वो कल मित्र बन जाता है। वो हमें ऊपर जाने में हमारी मदद करता है। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान है। मन ही हमें ऊपर लेके जाता है और ब्रह्म में जाके मन लीन हो जाता है। मन ब्रह्म से आया है और आत्मा उसके बंधन से आजाद हो जाती है और गुरु के साथ अकेली पार ब्रह्म में जाती है। मन नहीं जाता है, मन ब्रह्म तक ही, ये ब्रह्म से आया हुआ है। अब फिर जाके आए अमृतसर मानसरोवर में, स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाते हैं। इसके करोड़ों युगों से जो कर्मों का आवरण उतर जाता है, आत्मा नंगी हो जाती है, अपने असली रूप में आ जाती है। हर आत्मा में 12 सूर्य का प्रकाश बाहर आने लगता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आत्मा सब एक ही है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। आत्मा कोई शरीर नहीं है। शरीर तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए यहाँ पे धारण किया है। वही आत्मा आज कहीं कीड़े मकोड़े के शरीर में है, कहीं घोड़े गद्दे के शरीर में है, कहीं और देवी देवताओं के शरीर में है। कौन है? वही आत्मा है जो आप में बैठी है। वहां कोई और, यहाँ कोई और नहीं है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, एक गोबरौड़ा जो बरसात के समय में गोबर का हुंडा बना के लेके जाते हैं ना, वो भी अपने खाने का इंतजाम करते हैं। क्यों? बरसात में गोबर गल जाता है तो उनको खाने को नहीं मिलता है, तो ले जाके अपने घर में जमा करते हो, गोला गोला बना के लेके जाते रहते हैं गंदगी का। तो एक गोबरौड़ा जा रहा था, तो उद्धव कृष्ण के भक्त थे। तो उद्धव को कृष्ण बताते कि हे कृष्ण, हे उद्धव देख, वो जो कीड़ा जा रहा है ना, कितने जन्म ब्रह्मा और विष्णु बन चुका है, और आज वो कीड़े के शरीर में, वो भी कोई शाश्वत नहीं। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनको भी अहंकार आ गया। जब माया ने इन तीनों को ड्यूटी दिया था माया ने जो 3 लोग बनाया उसकी ड्यूटी इनको दिया। ब्रह्म शिव विष्णु को पालन करने का, शिव को संहार करने का, मारने का जीव को, और ब्रह्मा को उत्पत्ति करने, पैदा करने का ड्यूटी दिया। थोड़ा ही दिन हुआ था रचना होके, तो इनको ये लोग आपस में लड़ने लगे, मैं बड़ा है, मैं बड़ा है, मैं बड़ा है। तीनों में अहंकार आ गया। अब तीनों लड़ाई लड़के बोले अच्छा मैं छोड़ देता हूं, अपना काम देखता हूं, तू किसका पालन करता है मैं उत्पत्ति नहीं किया, तू किसका पालन करेगा, मैं बड़ा है।
वो बोलता है मैंने मारा ही नहीं तो तू किसको पैदा कर। तीनों झगड़ा करके अपना अपना काम छोड़ के जाके बैठ गए। अब माया आके बहुत मनावे, क्योंकि खेल बिगड़ रहा है, माया का ही रचना है। अब ये तीनों अपना अपना ड्यूटी छोड़ के बैठे, स्ट्राइक। तो बाद में जाके माया बहुत समझाई, माने नहीं। अब माया का भी कुछ नहीं सुना, तो गए वहां पे। माया गई निरंजन के पास, जो अभी भी उस अपने पिता के ध्यान में बैठा है, सत्पुरुष के ध्यान में बैठा है निरंजन। और निरंजन का पता इन तीनों को भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, क्योंकि माया को निरंजन ने हिदायत दिया था रचना के समय, तू रचना कर लेकिन मेरा भेद तू किसी को बताना नहीं। इसीलिए उसने नहीं बताया, इनको पता भी नहीं। वो तो सोचते खाली माया, माँ अकेला है, बाप नहीं। तो बाद में अब ये रचना छोड़ के बैठ गए, बड़ा नुकसान हो रहा था। तो माया निरंजन के पास गई और निरंजन के पास जाके ये सब हालत बताया। बोला आपके बगैर ये सवाल हल होने वाला नहीं है। तो निरंजन बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं हल कर देता हूं। तो एक ऐसा रूप बनाया उन्होंने इंसान का, बहुत विचित्र रूप, और एक गधा बनाया बहुत अलग टाइप का, जो पूंछ की तरफ चल रहा था, मुंह की तरफ लकड़ी मार रहे थे, वो डंडा मारे, पूंछ की तरफ चले, और उसके ऊपर 2 थैला बड़ा बड़ा, उसमें सब अंडे भरे हुए थे। अब लेके जा, वहां से निकला, जहां ये लोग बैठे थे उसके सामने से जा रहा था। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये लोग बोलते अरे बड़ा विचित्र आदमी है ये गद्दे कैसा उल्टा चल रहा है। तो ब्रह्मा कह रहा मैं तो इसको बनाया ही नहीं, कैसा हो गया। विष्णु कह रहा मैं पालन ही नहीं किया, इतना बड़ा कैसे हो गया। तो बोले अच्छा चलो पूछेंगे कौन है। तो वहां से उठ के आके उसको नमस्कार करते हैं कि भाई तू कौन है, कहां से आए, और ये जानवर कहां मिल गया तुझे। तो बोलता हूं कि वो सब बात अलग है, मैं वहां जा रहा हूं जहां ब्रह्मा विष्णु सब अपना काम छोड़ के बैठे हैं। बोले क्या काम है उधर। बोला इसमें सब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भर के लाया हो, अब ले जाता हूं वहां पे, उनको दूसरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रख दूंगा। बोलते अच्छा बताओ तो किधर है वो। एक अंडा निकाला, खाली एक अंडा, उसको फोड़ा, फोड़ के कहता है देखो इसके अंदर। एक अंडे में देखते हैं सैकड़ों ब्रह्मा, सैकड़ों विष्णु, सैकड़ों ब्रह्मा, एक एक अंडे में। डर गए हमारी नौकरी जाएगी। समझ गए कि ये कोई चमत्कार है। फिर पैरों में पड़ कहते महाराज ठीक है, मैं अब हम लोग जाके अपना ड्यूटी करते। तो जाके अपने अपने ड्यूटी पे तैयार हो गए। तो ऐसे उनका भी स्थान शाश्वत नहीं है। हद होता है कि उनकी उम्र बड़ी है और उनको सुख शांति ज्यादा, क्यों ऊपर मंडल में रहते हैं। आप भी यहाँ तपस्या करके जब तब करके ऊपर मंडल में जाओगे तो आपको भी वही सुख मिलेगा, जो स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, कैलाश में, वही सुख आपको भी मिलता है। लेकिन कितना दिन तक, जब तक कि आपकी तपस्या की ताकत है। और तपस्या खत्म हुआ, पुण्य क्षीणे मृतलोक वसंते, आपको मृतलोक में भेज दिया जाता है, भाई चल तेरा पूंजी खत्म हो। फिर मानव शरीर में ढकेल दिया जाता है देवलोक से नीचे, और ये बेचारा फिर कर्म करके फिर 84 में जाता है। तो जो ऊपर से लोग आते हैं, जो तपस्या किए हुए लोग, जिनका पुण्य खत्म होने के बाद में मानव शरीर में आते हैं, तो ऊपर से आते हैं ना, तो थोड़ा निर्मल होते हैं और उनके अंदर थोड़ा सा पावर होता है। तो ऐसे लोग ही
मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तब से राज, राज से नरक। अब तपस्या से राजा महाराजा बन जाते, बड़ी पदवी मिल जाती है, लेकिन अहंकार में आके जो कुछ कर्म कर बैठते हैं अनजान अनजान में, उसके लिए नरकों में जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये नियम है काल का। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, आज सखी काज करो कछु अपना। हे सखी, हे आत्मा को संबोधित करते हैं, हे आत्मा आज तू अपना काम कर ले। रात दिन पराये काम में लगा रहेगा तो कहते हैं दाम अपने चलो भाई, पराये देश से क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम में क्यों फंसना। यहाँ जो कुछ करो सब पराया ही है। तो अपने देश में जाके अपना काम, अपना ड्यूटी बजाओ। आपका देश वो देश है जहाँ काल और माया नहीं, सुख और दुख नहीं, जन्म और मरण नहीं। वो परमानंद का देश, जहाँ अमृत की बरसात होती रहती है, जहाँ ये आत्मा जाके परमात्मा बन जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा ना, जब से तुम वहां से छोड़ के यहाँ आए हो, सुना पड़ा तख्त और ताज, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा वो ताज वहां खाली पड़ा हुआ है। आत्मा अलग अलग ही रहती है, लेकिन एक परमात्मा की ताकत होती है। सत्पुरुष का दर्शन करके इसके अंदर से 16 सूर्य का प्रकाश बाहर आने लगता है। इसको अपना खोया हुआ ताकत आत्मा को मिल जाती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, तुम अपने आप को पहचानो। आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आप आत्मा हो, परमात्मा के बेटे हो, सतलोक सचखंड के रहने वाले हो। आप अपने आप को पहचानो। जी। आज सकी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शत को छोड़ जग सुपना। नहीं पचतई हो सिर धुन रोई हो, जमकी नगरिया नेक दुख सही हो। तो कहते हैं कि इसीलिए ये दुनिया स्वप्न तुल्य है। हम सब जानते हैं कि यहाँ कुछ अपना नहीं है, लेकिन फिर भी उसी का रूप हुए हैं। महात्मा कहते हैं कि हम जब बच्चा पैदा होता है, क्या लेके आता है? कुछ नहीं आता है। उसके शरीर पे तो कपड़े भी नहीं होते, वो तो यहाँ के कपड़े हैं। लेकिन जब मरते हैं तो कुछ नहीं लेके जाते, सब यहाँ का यहीं छोड़ के जाते हैं। मालूम है क्यों? यहाँ जो कुछ मिलता है बीच में, ये हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ वस्तुएं भी मिलती हैं, हमारे भाग्य में लिखा हुआ, वो 4 दिन के लिए। ये शरीर में रहने तक हमारा अधिकार है, वो हमारे नहीं है। किसके हैं? काल और माया के हैं। वो धोखा है। तो इसीलिए महात्मा स्वप्ना कहते हैं। स्वप्ना रात का जो घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे का होता है, लेकिन ये सपना 60, 70, 80 साल का है तो सपना ही। आज आप विचार करो, आपके दादा परदादा आए, चले गए, आज हम उनको भूल गए, कल हम भी जाएंगे, लोग हमें भूल जाएंगे। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा नाम रहे, गाम रहे।
कहते नहीं भाई, यहाँ ये काल और माया की रचना है, यहाँ किसी का नाम गाम रहने वाला नहीं है। नाम गाम तो उसका रहता है जो दुनिया को लात मार के उस मालिक का बन जाता है, रात दिन उसकी याद में अपना समय गुजारता है। यानी भक्ति किया। मीराबाई, रविदास, गुरु नानक, 10 पातशाहियां, कबीर, सकूबाई, दादू दयाल, जो भी महात्मा लोग दुनिया से प्रेम हटा के सदगुरु के चरणों से जोड़ा, रात दिन उसकी याद में बिताए, वो भक्ति में उनको कामयाबी मिली, वो मालिक के बने, मालिक उनका बन गया। तो नाम, उनकी आत्मा अमर हो गई, नाम अमर हो गया। अब जिनकी आत्मा ही अमर नहीं तो नाम अमर कहां से होगी? भाई नाम अमर भक्ति से होता है, भक्ति में शक्ति है। दुनिया का काम करने से नाम अमर नहीं होता है। चाहे कितना भी काम करके जाओ, दुनियादार 2 दिन में बुला देते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी भक्ति किया उनकी आत्मा भी अमर हो गई, उनका नाम भी अमर हो गया। तो भक्ति से, भक्ति में शक्ति है, भक्ति से आत्मा अमर होती है, नाम भी अमर हो जाता है, और बाकी काम कोई काम का नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई ये स्वप्न तुल्य है, तको माने सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लो। जो गुरु ने आपको फ्री में नाम दान दिया है, नामदान के दिन आपके बड़े बड़े कर्म जो नरकों में ले जाने वाले, उसको अपने ऊपर लेके काल को हिसाब, आपका कर्म खत्म किया है। ऐसे गुरु से क्यों नहीं प्रेम करते? जो अंत समय, मरते समय अंदर दर्शन दे के हमारी रक्षा करता है, ऊपर मंडल में ले जाके रखता है। हम ऐसे से प्रेम प्यार नहीं करते, हम तो वैसे ऐसे प्रेम प्यार करते हैं जिनका संबंध इधर ही खत्म हो जाता है। मरते समय कोई साथ नहीं देता एक सदगुरु के अलावा। तो कहते वो सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त, आपका हितैषी कोई है तो सदगुरु, जो 1 पैसे की आस किए बगैर आपकी रहनुमाई करता है, आपकी फिक्र करता है। आप उसकी फिक्र करो, आप उसको याद करो। महात्मा इतना सरल रास्ता बताए हैं, इसमें हमें बैराग लेके जंगल पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के दिखावट करने की भी जरूरत नहीं है। मन मंदिर की सफाई जरूरी है। मन रूपी मंदिर की सफाई मालिक के नाम सुमरन से होगा। सुमरन 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 रूपी झाड़ू लगाते रहो, लगाते रहो, एक दिन साफ हो जाएगा, शब्द नाम प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा, हमारे कर्म नहीं कटेंगे, शब्द नाम प्रकट नहीं होगा। वो सत्य है, हमें भी सच का रूप बनना पड़ेगा। आचार विचार व्यवहार सच, सत्य रखना पड़ेगा, सच बोलना, सच का अमल करना और सच पे चलना, तब कामयाबी हासिल होगी। अगर थोड़ा भी झूठ अपने अंदर है और हम रात दिन भजन करेंगे, कामयाबी सपने में भी नहीं मिलेगी। वो सच ताकत जब आप सतरूप बनोगे तब आपको विश्वास करेगी। इसीलिए तो जहाँ वो मालिक बैठा उसका स्थान का नाम क्या है? सतलोक। मालिक को सतपुरुष कहते हैं। जो महात्मा गुरु के कृपा से वहां पहुंचे उनको सदगुरु कहते हैं।
और जो शब्द से गुरु जी से जोड़ दिया उसको सत्संगी कहते हैं, सत का संग। अब सतरूप होना पड़ेगा। सत्य ताकत से मिलने के लिए आपको भी सतरूप होना पड़ेगा। आत्मा सच है, परमात्मा सच है, नाम सच है, गुरु सच है, तो आपको भी सच रूप होना पड़ेगा सच में मिलने के लिए। सच का कभी विनाश नहीं होता है, इन चारों का विनाश नहीं होता है। आत्मा का भी विनाश नहीं होता है, गुरु का भी नहीं, नाम का भी नहीं, शब्द का भी नहीं। वो परमात्मा इस शब्द रूप में आके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। सतलोक सचखंड से जो धारा नीचे उतरी है वो आपको अंदर बुला रही है, लेकिन हम उससे मिलना नहीं चाहते। हम झूठे दुनिया को सच मान के हाय हाय कर रहे हैं। आज देखो दुनिया में कोई सुखी है? चाहे वो राजा हो भिखारी, दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है। महात्मा कहते हैं आपको भाई सुख शांति चाहिए तो गुरु का हुक्म मानो। रोज 4-5 घंटे की बैठक करो। आधा घंटा 1.5 घंटे में कुछ नहीं बनेगा, कम से कम 4-5 घंटे की बैठक करो, तब जाके कुछ कर्म कटेंगे और गुरु की कृपा दया मिलेगी और आपकी रूह धीरे धीरे सीमेंट के 9 से 10वें में आएगी। आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, ज्ञान की आंख, मन की आंख, और सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी। वो शब्द जो वहां धुनकार दे रहा है वो नाम, उसी को संत नाम कहते हैं, वो प्रकट हो जाएगा। काम बन गया, ज्योति प्रकट हो गई, शब्द प्रकट हो गया, आपका काम बन गया। तो इसीलिए चाहिए कि आप अभ्यास का टाइम बढ़ाओ। बढ़ाने के बजाय तो हम और कम करते जाते हैं। लोग कहते क्या करें महाराज, टाइम नहीं मिलता। अरे भाई जितना काम बढ़ाओगे उतना ही बढ़ते जाएगा। टाइम तो आपको अपने अंदर से निकालना है। कोई दूसरा और नहीं निकालेगा। टाइम बहुत कुछ होता है, लेकिन एक अभ्यासी को चाहिए, एक सत्संगी जीवन जीने के लिए चाहिए जल्दी सोवे जल्दी उठे। हम 11-12 बजे सो के सवेर उठ के भजन नहीं कर सकते। 9:30-10 बजे के बाद सो जाना चाहिए। लाइट बंद हो जानी चाहिए, तब आप 3 बजे आराम से उठ सकते हो। नहीं चलो 4 बजे उठो, कोई बात नहीं। उठ के बैठो, लेकिन बैठने के बाद सोना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, 1 घंटा बैठ गए तो शरीर में दर्द चालू हो गया और सवेरे बड़ी अच्छी नींद आती है। थोड़ा लेट लंबा हो जाए तो अच्छा है, और लंबा हुए तो गए काम से, बुरे बुरे सपने चालू हो जाते हैं। तो जो भजन करके थोड़ा बहुत निर्मलता मिली थी वो फिर मलिन हो गया, मन मलिन हो गया, सपना चालू होता है बुरे। तो क्या फायदा हो गया? 10 कदम आगे गए थे, 15 कदम पीछे आ गए। तो इसीलिए सवेरे उठ के आप चाहे 4 बजे बैठो या 5 बजे बैठो, लेकिन बैठ करके कभी सोना नहीं चाहिए। कारोबार में लग जाओ, स्नान करो, सो काम, नहीं तो मन मलिन हो जाएगा। आपका हमेशा वैसे ही आदत पड़ी रह जाएगी। इसीलिए चाहिए कि आप अपने समय को बढ़ाओ। अभ्यास, आपको गुरु कृपा चाहिए। संत तो दयाल होते हैं, वो दया करने के लिए अवतार लेके आते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं होती है। लेने के लिए आपको अपना बर्तन बनाना पड़ता है।
उनका हुक्म का पालन करना पड़ता है। हुक्म जो संत कहते हैं उस पर चलो, वो दया करेंगे। तो इसीलिए अपने सवेरे उठ के भजन बैठो, क्योंकि सवेरे का समय बड़ा अच्छा होता है। हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, ज्यादा संकल्प विकल्प मन में नहीं होता है, और शांत मन भजन के लायक होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है तो मन चंचल होते जाता है और फिर भजन करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना सवेरे फायदा मिलता है उतना दूसरे टाइम पे नहीं मिल पाता है। या तो चलो आपकी नौकरी रात नाइट शिफ्ट है, होता है कोई नौकरी वाला भी है गरीब उसकी तीसरी पायली हो, रात को ड्यूटी करता हो, तो ऐसे लोग दिन में भी भजन कर सकते हैं। लेकिन भजन के लिए आपका समय निर्धारित होना चाहिए, एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही स्थान पे रोज रोज एक ही समय में बैठो, तो मन को तसल्ली होती है कि ये भजन का टाइम है। आप समय चेंज करते रहेगा तो मन टिकेगा नहीं, वो बोलेगा अरे ये काम है, वो काम है, ऐसा है वैसा है, आपको भजन बैठने नहीं देंगे। अब रोज रोज एक ही समय बैठोगे तो मन को भी थोड़ा सा तसल्ली होती है, ये भजन का टाइम है, ये चुप रहेगा और एक ही जगह भजन करने से वो जगह पवित्र हो जाती है। जगह बदलने से भी, समय बदलने से भजन नहीं बनता है। और खाट छोड़ के आप दूसरी जगह पे बैठो, सोने की सैया छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बैठो, क्योंकि वहां पे नींद करने का स्थान है ना, वहां पे आपका भजन नहीं बनेगा। खाट पे बैठ गए, चलो बैठो, रोज रोज बैठो, कोई बात नहीं, लेकिन वो जगह पे सोने का ही आएगी तो कहते इस तरह से आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो आपका भजन बनेगा। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, नहीं पछताइयो सिर धुन रोइयो। हाँ, अगर भजन सुमरन नहीं करोगे, अपना काम नहीं करोगे, नहीं पछताइयो सिर धुन रोइयो, यम की नगरिया अति दुख पइयो। कहते नहीं तो आपको जब आप पेड़ पौधों के शरीर में जाएंगे, कीड़े मकोड़े के शरीर में जाएंगे तो रोएंगे। कितने दुख है। आज देखो प्राणियों को पेट के खातिर कितना दुख उठाना पड़ता है। कितने प्राणियां कंदराओं में, जमीनों में छिपी रहती हैं, दिन में, रात को पेट के खातिर बाहर आते हैं, उनको कितना दुख है। रात भर भटकते हैं पेट के लिए, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो क्यों? मानव शरीर में भजन ना करने से निचले शरीर में जाके ये जीव दुखी हो जाता है। कीड़े मकोड़े के शरीर में, सांप बिच्छू के शरीर में जाके दुखी हो जाता है। तो इसीलिए ये यम की नगरी है यहाँ सुख सपने में भी नहीं है। मानव शरीर में भी आके अगर हम भजन सुमरन करेंगे तो जरूर हमें सुख शांति मिलेगी। अगर हम दुनिया से प्रेम प्यार करेंगे तो सपने में भी सुख शांति नहीं मिलेगी। क्यों? दुनिया नाशवान है। जो चीज आज है वो कल नहीं रहना है, जो कल है वो परसों नहीं रहना है। आप उससे प्रेम प्यार लगा के दुखी होना है। अगर वही प्रेम सदगुरु के चरणों से है तो दुख किस बात की? दुनिया आवे जावे, पैदा हो या मरे, आपको कोई चिंता नहीं कोई आपके दिल पे उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, भजन करेंगे तो। दुनिया के प्रेम प्यार में रहेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो रात दिन दुखी होंगे क्योंकि उसको हम सच माने बैठे। यही हमारी गलती है। सच क्या है? आत्मा सच, परमात्मा सच, नाम सच, गुरु सच।
ये सच है, इसको पकड़ो। झूठ क्या है? दुनिया झूठ है, दुनिया का सामान झूठ है, हमारा ये शरीर झूठ है, हमारा सारा संबंध झूठ है। हम उसको सच मान के पकड़े हुए हैं। झूठ वस्तु को पकड़ के ये हम दुखी हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई सच को पकड़ो, सच से प्रेम प्यार करो। आप सत्य रूप हो, आप आत्मा हो, अपने घर चलने की तैयारी करो जी। नहीं पचतई हो सिर धुन रोई हो, जम की नगरिया नेक दुख सही हो। मानो बचन सुनो धर कान, सूरत लगाए सुनो धुन तान। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते भाई हमारा कहना मानो। महात्मा जो कुछ भी कहते हैं हमारे भले की कहते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं होता। हमें रात दिन झूठे दुनिया से प्रेम प्यार करके रात दिन दुखी देख के महात्माओं को दया आती है, और वो सत्संग के जरिए, वाणियों के जरिए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे जैसे सच को पकड़े, सुखी हो जाए। जैसे हमें सुख शांति मिली इन्हें भी मिले, लेकिन उनकी बातों को का कदर हम नहीं करते। सुन के इस कान से सुनते तो जरूर है, इस कान से छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों में होल आर पार है। यहां से सुनते हैं तो उस तरफ से छोड़ देते हैं। अगर संतों के वाणी पे अमल करें, सत्संग में जो कहते हैं उस पे चले, हमारे अंदर 100% परिवर्तन आना ही आना है। एक इंसान महात्मा बन सकता है, एक इंसान परमात्मा बन सकता है। इतनी ताकत है इस शरीर में। ये नर नारायण शरीर है, परमात्मा ने इसमें अपनी सारी बात साथ रख के भेजी है आपके लिए। हम अंदर जाके उस चीज को हासिल करने के बजाय हम बाहरी जो माया की चीज है उसके पीछे पड़े हैं, जो अपना नहीं है, पराया है। हम असली उन चीजों के पीछे नहीं जाते जो अपना है, असली है, नाम है। अपना घर सतलोक सचखंड है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं उस देश की आशा लगा के इस देश की ड्यूटी बजाओ। ये सोच लो रहना नहीं, देश बिगाना है। हमें यहां नहीं रहना है, हमें जाना है। कहां जाना है? अपने घर जाना है। अजब सिंह महाराज ने कहा कौन कहे मैं मर जाना है, मैं तो अपने घर जाना है। महात्माओं को खुशी होती है अपने घर जाने में। शरीर छोड़ के जाने के समय महात्माओं को खुशी होती है, और दुनियादार को दुख होता है। क्यों? इन चीजों को अपना बनाए बैठे हैं। मेरा 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 कुटुंब परिवार, मेरा धन दौलत, मेरी खेती गृहस्थी, अपना बनाए बैठे। और उन चीजों को छोड़ के जाने में दुख होता है। लेकिन एक महात्मा को खुशी होती है। एक भक्त को जो हालांकि अंदर नहीं गया है लेकिन भजन करता है, रोज 2.5-3 घंटे बैठता है, गुरु का हुक्म पालन करता है, ऐसे लोग को भी जाने के समय बड़ी खुशी होती है। एक भगत को कितनी खुशी होती है, एक नौजवान लड़के को उसकी शादी के समय कितनी खुशी होती है, उतनी खुशी होती है एक भगत को मरते समय। क्यों? गुरु पहले ही सूचना दे देता है, और जब से गुरु अंदर प्रकट होकर सूचना देते हैं, शब्द प्रकाश प्रकट कर देते हैं अपने दया से।
तो जो मन दुनिया से जुड़ा होता है वो मन दुनिया को लात मार के शब्द से जुड़ जाता है, और ये बड़े खुशी से हंसते हुए गुरु के साथ जाता है। एक माई बहन रोज 2.5-3 घंटे बैठती थी, उसको बच्ची पैदा हुआ था, 3 महीने की थी और उम्र में पैदा हुई। उसको 50 साल की, ज्यादा तो उम्र नहीं थी, 50 साल की थी, लेकिन रोज अच्छी भजन करती थी। तो जब वो मरने लगी तो उसने कहना तो नहीं चाहिए था, वो अगल बगल वाले को बता दिया कि मैं परसों जाना है, मरना है। अब ऐसा बता दिया तो लोग क्या करेंगे? अरे कोई योगी है क्या, कोई महात्मा है क्या, पहले ही बता रही है। तो लोग अगल बगल और ये उधर इधर से सब जमा हो गया, औरतें, कि जो टाइम बताया था, जो दिन बताया था, उस समय पहले लोग जमा हो गए। जमा हो गए तो एक माई लड़की उस बच्चे को उठा के, जो लेटी थी दूर, और ये अपने खाट पे भजन बैठी थी, 3 महीने की लड़की, वो ला के उस लड़की को इसके गोद में दे दिया जो मरने वाली थी। बहन कि बहन जी तो जा रही है तो इसको लास्ट में दूध तो पिला के जा तू जा रही है तो थोड़ा दूध तो पिला के जा। तो वो लड़की ने, वो जो मर रही थी, वो औरत ने, बहन ने क्या किया, उसका लड़की का हाथ पकड़ के उसको फेंक दिया, बोलता है इसको हमारे सामने नहीं लाना। उस समय ऐसा आनंद होता है, उसकी रूह अंदर लगी होती है गुरु के चरणों से। और ये सब कचड़े का डब्बा नजर आता है, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, महल अटारी, सब कचड़े का डब्बा नजर आता है। और वो बड़े खुशी से, प्रेम से अपने सदगुरु के साथ जाने को तैयार रहती है आत्मा। तो उसको उतनी खुशी होती है। तो इसीलिए महात्मा कहते हुए भजन करो। आपको पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, जंगल पहाड़ों में जाके बैठने की जरूरत नहीं, बाल बच्चे में रहते हुए ये काम आप कर सकते हैं। रोजाना भजन सुमरन करो, उससे गुरु खुश रहेगा और उसका दया अपने आप मिलेगी। गुरु कहीं बाहर नहीं, जब से वो नामदान दिया आपके अंदर बैठा है 10वें दरवाजे में। वो हमेशा आपके साथ शब्द रूप में है। उसको उसके पास जाके बुलाने की जरूरत नहीं है। आप भजन करो, वो आपसे बात करेगा, आपके ऊपर अंदर से दया करेगा। रूहानियत की दया अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। तो कहते भाई भजन करो, गुरु खुश होता है। गुरु क्या कहता है, अगर हमें कोई तोहफा देना चाहते हैं तो भजन का तोहफा लेके आओ, हमें खुशी होगी। बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है, भजन करके आओ तो गुरु खुश होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई आपका समय बहुत थोड़ा है, और कितने उम्र हमारी इन चीजों से प्रेम लगा के चली गई हैं। अब थोड़ा बहुत जो बचा है मालिक से, नाम से जोड़ दे, सदगुरु के चरणों से जोड़ दे, करे दुनियादारी, कोई फर्क नहीं, गुरु गुरु करते हुए करें। हाँ, सब गुरु का, हमारा परिवार भी गुरु का है, हमारा धन दौलत भी गुरु का है, हमारा जो कुछ सामान हमें मिला है सब सदगुरु का है भी ऐसा ही। करके आप दुनियादारी में रहो, भजन करो, तो उसका प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा। आप आराम से जाएंगे, जाते समय गुरु की कृपा मिलेगी। अगर इंसान भजन नहीं कर पाता है कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया के किसी भी चीज का उसके अंदर आशा नहीं है, लगाव नहीं है, तो ऐसे भी आत्माओं को गुरु क्या करता है, सीधा सतलोक लेके जाता है।
क्यों? गुरुकुल मालिक होता है। और अगर हमारे अंदर आशा है, दुनिया की चीज से लगाव है, मोह है और आशा है दुनिया की चीज की, तो उसको फिर दुनिया में आना पड़ता है। तो उसके लिए उसको बीच के स्थान पे बिठाते हैं, ऊपर ऊपर बिठाते, देवी देवताओं से भी ऊपर, वहां रख के वहां भजन कराते हैं संत सरदल कमल में। वहां संतों का स्थान है। जो यहाँ नहीं भजन किया तो अंदर कराते हैं, लेकिन भजन करके ही आपको आगे जाना है। सूक्ष्म शरीर में करना पड़ता है। तो महात्मा कहते भाई अभी करो, अच्छी बात है, इसमें थोड़ा भी करे तो ज्यादा फायदा मिलता है। और वो शरीर में चले गए तो बड़ा लंबा समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि वहां की उम्र बड़ी लंबी होती है। उस हिसाब से वहां आपको बैठना पड़ेगा। तो कहते हैं ये युग अच्छा है, कल युग सम युग आन न कोई। महात्मा कहते हैं भक्ति के लिए कल युग अच्छा है, इसमें समय बहुत कम होता है, जल्दी मुक्ति मिल जाती है। पहले के युगों में तो बड़ी लंबी लंबी अभ्यास करना पड़ता था उनको। आपने सुना होगा ना, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 बरस तपस्या, 88,000 बरस तपस्या किया था। विश्वामित्र ने 60,000 बरस तपस्या किया था। अब बताओ वो लोगों ने कितनी लंबी लंबी तपस्या की। हमें तो खाली 100 साल की उम्र है। चलो उतना नहीं, आप 2-4 साल भी कर लो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। खाली गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर लो, सुमरन भजन करो, दुनिया से प्रेम हटा दो। क्यों? दुनिया झूठी है, धोखा है। नाम से कर लो, गुरु से कर लो, जो समय बचा उसी में कामयाबी मिल जाएगी। आपको फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं ये युग भजन सुमरन के लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि इसमें मन बहुत चंचल होता है। तो जीव जो कुछ थोड़ा बहुत करता है, गुरु उस पे खुश होता है और गुरु की दया जल्दी मिल जाती है, जो पहले जमानों में नहीं थे। इसीलिए बड़ा लंबा अभ्यास करना पड़ता था पहले। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई अपने आप में परिवर्तन लाओ जी। नहीं मर मर जन्मो चारों खान, मान मान ब मेरी कही मान। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ बीमान। आगे गुरु बिन तेरा कोई न सहाई, नाम बिना को पार लगाई। आज काज कर गुरु संग बाज, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज। तो वही आप इशारा देते हैं कि देखो भाई, इस दुनिया में जिन्हें आप अपना बनाए बैठे हैं, अंत समय में गुरु के अलावा आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है। कहते जहां काल आके अपना हिसाब मांगता है मरते समय, वहां ये सब नहीं जा सकते। लेकिन नाम है, सदगुरु है, तो पहले उसको काल तो आता ही नहीं, उसको लेने के लिए गुरु आता है। देखो संतों की इतनी बड़ी कृपा होती है, अगर गुरु के ऊपर थोड़ा भी सरसों के बराबर भी प्रेम प्यार है, सत्संग में हाजिरी दे रहा है, लगा है रास्ते में, थोड़ा बहुत जितना होता है भजन सुमरन करता है, तो ऐसे आत्माओं को लेने के लिए गुरु जरूर आता है।
गुरु उसके लिए नहीं आता है जिन्होंने गुरु से नाम लेके गुरु को राजीनामा दे दिया। दुनिया भी कारोबार में लिप्त हो गए, बुरे लत में पड़ गए, खान पान लूटपाट बुरे कामों में फंस गए। ये गुरु को से तवज्जो इनकी हट जाती है तो गुरु की तवज्जो इनसे भी हट जाती है। तो बाद में ऐसे लोगों को मरते समय गुरु नहीं आते, क्योंकि गुरु आए तो उसको जन्म नहीं होता है। तो इसको धर्मराज को संत हुक्म देते, यमदूतों को भी नहीं भेजते, क्योंकि यमदूत जाएंगे तो मारपीट करेंगे, बुरी हालत करेंगे, क्योंकि पापी है। तो धर्मराज को हुक्म देते, फिर भी दया करते, कलेक्टर को हुक्म देते, जज को, कि हमारा एक ऐसे गांव में ऐसे जगह वो शरीर छोड़ रहा है जीव, आप जाके उसकी संभाल करके ऐसे जगह में कोई सत्संगी के घर बता देते, वहां पैदा कर दो। तो धर्मराज खुद जाते हैं और उस गुरु के वो संतों के जीव की रक्षा करके वहां से ले जाके जहां गुरु बताते हैं वहां पैदा कर देते हैं, और आके गुरु को इत्तला देते हैं कि महाराज आपके बताए जगह पे आपके शिष्य को भेज दिया। तो वो मारपीट नहीं करते लेकिन उसको दुनिया में पैदा होना पड़ता है, फिर यहाँ दुख भोगना पड़ता है। ये नरक है, ये दुनिया भी नरक ही है। यहाँ फिर ये बाल बच्चा कच्चा खाना पीना और ये नौकरी धंधे में फंस जाता है, ये फिर इसमें रह के उसको भक्ति करना पड़ता है। तो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि गुरु पे भरोसा रखो, जितना होता है उतना भजन सुमरन करते रहो, सत्संग में हाजिरी देते रहो, तो भी लेने के लिए गुरु जरूर आता है। वो कुल मालिक है, और दर्शन दे के ऊपर के मंडल में लेके जाता है, मृत लोक में नहीं भेजता है, कभी भी नहीं भेजते संत। बहुत कम लोग पैदा होते हैं, नहीं तो सबको ऊपर के मंडल में बिठाते हैं। और कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिनका दुनिया से किसी चीज पे लगाव नहीं होता है, मोह नहीं होता है, और भजन सुमरन भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे आत्माओं को गुरु सीधा सतलोक लेके जाता है। ये मोह है, दुनिया का प्रेम है, आशा है, जो हमें बीच के स्टेशन पे रोक देती है। अगर ये चीजें नहीं रहें तो हम सीधा सतलोक। अब इन चीजों ये मोह को खत्म करने के लिए, दुनिया का अटैचमेंट कम करने के लिए ही सत्संग सत्संग सुन के उस पर अमल करे तो कामयाबी मिलेगी। सत्संग सुन के इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें तो हम जहां के तहां पड़े रह जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम चलेंगे परिवर्तन आना ही आना है। संतों के सत्संग में बहुत ताकत होती है। उसके ऊपर जो अमल करता है तो सत्संग रंग लाता है, परिवर्तन आता है। सत्संग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन अमल करना चाहिए। अमल नहीं किए तो परिवर्तन नहीं आता है, हम जहां के तहां पड़े रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा जी। शब्द पिचान सुरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की लाज, मन और सुरत गुरु संग माज, नहीं फिर खुली है तेरा पाज। तो वही आप स्वामी जी महाराज आगे की वाणी में कहा है, जब से तू वहां छोड़ के सतलोक सचखंड यहाँ आया है, सुना पड़ा तख्त और ताज, तेरा वहां कुर्सी सिंहासन और तेरा वो राज किरीट वहां खाली पड़ा हुआ है।
तुम्हें तो परमात्मा ने थोड़े दिन के लिए काल और माया के लोक में भेजा था, लेकिन तुम यहां आए थे तमाशा देखने के लिए, तो यहां के हो गए। मन और माया ने तुम्हें बुरी तरह से फंसा दिया और आप अपने देश को भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अभी गुरु का कहना मानो, सुरत शब्द का अभ्यास करो, और यही एक रास्ता है अपने घर जाने का। आपने देखा योगियों ने बहुत साधन किया, खोदा पहाड़, निकली चुईया, इतना बड़ा पहाड़ खोद डाल, इतना मेहनत किया प्राणायाम में 60-60 हजार, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि ऋषियों मुनियों को भी, योगियों को भी सुरत शब्द के अभ्यास के बगैर मुक्ति नहीं मिली। बाबा सोमनाथ महाराज ने 30-35 साल प्राणायाम साधन किया था, सिद्ध पुरुष थे, ब्रह्म तक रूह पहुंची हुई थी, शांति नहीं, क्योंकि मन भी ब्रह्म से आया हुआ है और ये भी ब्रह्म पहुंचे हुए हैं, तो मन कंट्रोल में नहीं रहता है। योगियों के मन कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए उनको न चाहता है। तो वो कोई और भी अच्छा गुरु शोधन में लगे थे, उत्तर भारत में 3 साल घूमे। तो जब सावन सिंह महाराज मिले, कितने महात्मा मिले, लेकिन उनको शांति नहीं। जब सावन सिंह महाराज मिले तो उनके सत्संग से इनको कुछ शांति मिली, इनके प्रश्न के जवाब मिले। तो 1 महीना 2 महीना सत्संग सुनने के बाद में फिर उपदेश ले लिया। फिर जो विभूति कमंडल त्रिशूल था, योगी थे वो नाथ पंथ में खाली लंगोटी के ऊपर घूमने वाले विभूति रमा के कमंडल त्रिशूल, तो सब बगल में रख दिया और सफेद को धोती वोती पहन के अपना खेती में काम करने को जाने लगे। फिर 4 साल सेवा करने के बाद में पहले ही ब्रह्म तक रूह पहुंची हुई थी, जब आगे का गुरु मिल गया तो रूह आगे जाने में कोई परेशानी नहीं। तो महाराज ने उनकी ड्यूटी कर्नाटका में लगाई, सावन सिंह महाराज ने, और कहा पहले जैसे मांग के खाते थे योगी के टाइम पे, वैसे मांग के खाना नहीं, मेहनत करके कमाई करके खाना, सत्संग चलाना। तो बाबा जी सिद्ध शिरोमणि होके भी गुरु का हुक्म, बंबई में आके समुद्र के किनारे पेट पे टोकरी में चना भूजा हुआ रख के, मटका रख के गर्म करके लोगों को आधा पैसा पैसे में देते थे। बाबा हट्टे कट्टे थे, 35-40 साल की उम्र थे। तो कोई प्रेमी ले जाके मिल में काम लगवा दिया, तो 3 महीने ट्रेनिंग में चले गए कपड़ा बुनने का। तो बाद में 8 साल नौकरी किया और बीच में साइकिल पे रख के कपड़ा बेचने को, जब मिल में काम करके आते हैं तो बीच में कपड़ा बेचने को जाते थे, बीच बीच में साइकिल पे रख के, ऐसा करके पैसा जमा किया और एक दुकान ले लिया वर्ली में, बॉम्बे में, छोटा सा, लेकिन गुरु का हुक्म था। तो ऐसा बगल का दुकान भी लेते गए, 3 दुकान का 1 दुकान किया और होलसेल बेचते थे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, तो व्यापारी लोग भी लेके जाते थे। तब वहां सत्संग करना चालू किया और वो कपड़े का दुकान के अंदर जो कपड़ा था उसी को बेच के उन्होंने बेंगलुरु में 111 एकड़ जमीन खरीदा, जो एक मिलिट्री का हेड था उसके स्वाधीन में था वो। तो उसमें बहुत अस्तबल थे, 1000 आम के पेड़ थे, बहुत सस्ते, 55,000 में लिया और 10,000 नहीं 45,000 में वो हुआ और 10,000 रजिस्ट्रेशन खर्च हुआ, 55,000 में। तब जाके वहां बैठ के सत्संग चालू किया। तो वहां से 13, 14, 15 जगह जगह आंध्रा कर्नाटका में उनके आश्रम से। तो उन्होंने सावन दरबार आश्रम रखा उसका नाम, जो 111 एकड़ आश्रम था, वहां पे हमने 8 साल सेवा किया उनका। तो उसका नाम ही सावन दरबार आश्रम रखा, अपने गुरु को अर्पित किया, उन्होंने अपना नाम नहीं रखा।
तो कहते हैं कि ये गुरुमुखों का ऐसी हालत होती है, जब कभी भी सावन सिंह महाराज जी का नाम लेना पड़ता था उनकी जबान पे, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे, कंठ भर जाते थे। गुरु की याद आते ही जबान रुक जाती थी। माने गुरु से उनका इतना प्रेम और प्यार था। तो कहने का मतलब गुरुमुखों का प्रेम और प्यार कुछ अटूट अलग ही होता है। आपने सुना अजब सिंह महाराज की हर वाणी में अपने को निमाना कहते हैं, अपने को छोटा कहते हैं, और हमेशा कृपाल सिंह महाराज से दया मेहर की प्रार्थना करते हैं। तो ये एक गुरुमुख को यही रास्ता है, अपने को सबसे छोटा से छोटा बन के गुरु के दरवाजे पे चलना और भजन सुमरन करना। अहंकार विनाश का कारण होता है। कभी भी एक भगत के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं मेरा मेरा, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं। जब आप अंदर आएंगे, आपके अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे करने वाली ताकत कुछ और है। तो मैं जाता है, सब तू हो जाता है। गुरु नानक जब 13 नंबर आता था तो भूल जाते थे, तब 13 डालते जाते थे, गोडाउन खाली कर दिया। तो कहते हैं ये भक्तों का प्रेम और प्यार होता है। मालिक से सच्चा लगन, तड़प होती है। वो रात भर अपने मालिक के दर्शन के लिए, दीदार के लिए तड़पते हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। जब तक वो ताकत हासिल नहीं होती है, उनका विरह शांत नहीं होता है। तो गुरुमुखों ने गुरु के लिए रोया। अब हम दुनियादार दुनिया के लिए रोते हैं। यही फर्क है। अगर हम भी गुरु के लिए रोना चालू कर दें, काम बच। तो महात्मा कहते भाई, आपका अगर कोई हितैषी है जो यहाँ और मरने के बाद वहां भी आपका साथ निभाता है, वो सदगुरु है। मरने के बाद वहां भी रहता, ऊपर भी साथ में। वो सतलोक सचखंड तक हमारा पल्ला नहीं छोड़ता। महात्मा कहते हैं ऐसे ऐसे प्रेम प्यार करो। जो यहाँ ही आपका साथ छोड़ देता है, उससे प्रेम प्यार करके आपको क्या मिलेगा? अंत समय पश्चाताप। जी। कूड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग बिलास छोड़य काज। राधा स्वामी कहिए बनाई, जो नहीं मानो भुगतो बाई। तो वही सब कुछ बता के कहते हैं भाई, भोग विलास जिसको हम सुख मान रहे हैं, यही दुख का कारण बनता है, हमें 84 में लेके जाता है। तो इसीलिए महात्मा सब कुछ खुलासा करके बता के कहते हैं कि भाई मानो, कहना मानो, नहीं मानो तो भुगतो भाई। अगर कहना नहीं मानोगे तो दुख आपको ही भोगना है, महात्मा को नहीं। महात्मा तो आपको सुखी देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे हमें सुख शांति मिली है, इनको भी मिले। और इसीलिए वो सत्संग के जरिए हमारे अंदर वही भावना, सदगुरु का प्रेम और प्यार पैदा करना चाहते हैं। एक ही रास्ता है, जो प्रेम प्यार दुनिया से जुड़ा है, अगर वही प्रेम प्यार सदगुरु के चरणों से जुड़ जाए, काम बन जाए। क्योंकि प्रेम तो एक ही है, प्रेम दो तरफा नहीं होता है। चाहे दुनिया से जोड़ दो, चाहे सदगुरु के चरणों से, तो भाई एक तरफ जोड़ना पड़ता है, तब कामयाबी होती है। हम दोनों तरफ प्रेम जोड़ करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।
तो कहते हैं भाई आप विचार करो, जो सच्चा प्रेम प्यार है, जो सच्चा है वहां जोड़ो। जो अभी भी आपका साथ निभा सकता है, मरने के बाद में भी आपका साथ निभाता है, आपको अपने बिछड़े पिता से मिलाने तक आपका हाथ छोड़ता नहीं, आत्मा का पल्ला, कहते हो उससे प्रेम प्यार करो। रहो बाल बच्चे में। बाल बच्चा छोड़ने के लिए महात्मा कभी नहीं कहते ये आपकी ड्यूटी है, पिछले जन्मों का लेन देन का हिसाब किताब है, ड्यूटी बजाओ, एक ड्यूटी समझ के बजाओ। प्रेम प्यार सदगुरु की तरफ दे दो, एक ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन प्रेम गुरु से है, तो देखो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, गुरु की कृपा आपको मिल जाएगी। आप यहां भी सुखी रहेंगे इस उद्देश्य से रहेंगे तो, और मरने के बाद गुरु और नाम आएगा ऊपर लेके जाएगा, वहां भी सुखी रहेंगे। तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। और हम क्या करते हैं, गुरु भक्ति, गुरु को छोड़ देते हैं और दुनिया को सच मान के पकड़ के बैठते हैं, एक ही तरफ पकड़ते हैं, प्रेम इधर बांध देते हैं, और इसीलिए हम फंस जाते हैं। और हमें दुनिया में जाते समय सिर धुन धुन कर रोक के जाना पड़ता है, क्यों? दुनिया झूठी है, नासवान है जी। कूड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग बिलास छोड़ यह काज, राधा स्वामी कई बनाई, जो नहीं मानो